स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था चेंजेस एट पुबर्टी। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते क्या हैं, पहले हम हम देखेंगे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखा था वहाँ पर टेस्टिस और ओवरीज क्या थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता था, स्पर्म्स। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती थी, ओवा और एग्स। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। ठीक है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पवर्टी। गर्ल्स में हमने देखा था कि जो चेंज आते हैं तो उस टाइम पे ब्रेस्ट भी डेवलप होते हैं, कौन सी स्टेज में, पवर्टी में। एंड बॉयज़ बिगिनस टू ग्रो फेशियल हेयर, बॉयज़ के फेस के ऊपर हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज मोस्टेकस। मोस्टेकस मीन्स मूछें, बर्ड, दाढ़ी। As these features help to distinguish the male from female, they are called sexual characters, secondary sexual characters. ये जो फीचर्स हैं जिन्हें देख के हम गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस बता सकते हैं कि दिस इज़ गर्ल, शी इज़ गर्ल, ही इज़ बॉय, ये इन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉयज़ की चेस्ट पे भी हेयर्स डेवलप होते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म्स, अंडर द आर्म्स भी हेयर ग्रोथ होते हैं। एंड द रीजन अबोव द थाइस अ पबिक रीजन, थाई आपकी जंगा होती है, इसके इस रीजन के ऊपर भी हेयर निकलना शुरू हो जाते हैं पवर्टी की स्टेज पे। द चेंजेस विच ओकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके कि वो चेंजेस जो कहाँ कब होते हैं, एडोलेसेंस की एज में होते हैं, जो पवर्टी की, वो कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। ये हार्मोन्स एक केमिकल होते हैं और ये सिक्रीशन में प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, या तो एंडोक्राइन ग्लैंड से या एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड जो होता है आपका बड़ा, ये एंडोक्राइन ग्लैंड ही होता है। मेल हार्मोन जो होता है उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हो, बिगिन टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस, ये उनके टेस्टिस से रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है कब, पवर्टी की स्टेज पे। दिस काजेस चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, ये चेंजेस सारे आते हैं, इसके कारण ही चेंजेस आते हैं बॉयज़ में जो हमने अभी पढ़ा फेशियल हेयर वाला। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर की जो भी अभी हमने की है वो भी इसी हार्मोन के कारण आती है। वंस द पोवर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, जैसे ही गर्ल्स में पोवर्टी की स्टेज आ जाती है, ओवरी बिगिनस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन। ओवरीज जो होती हैं गर्ल्स में, फीमेल में, तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन। याद रखना यहाँ पे मेल प्रोड्यूस करते हैं जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, विच मेक्स अ ब्रीस्ट डेवलप, इसके कारण ही उनके ब्रीस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रीस्ट, मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं जिनको मैमरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, वो कहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ब्रीस्ट के अंदर। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland। और पहले ही हमने डिस्कस किया कि ये सारे हार्मोन कहाँ से पहले प्रोड्यूस होते हैं, किसके कंट्रोल के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है। जो एंडोक्राइन जहाँ जो उसको कंट्रोल करता है इन सभी हार्मोन्स को, उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इनको आप अंडरलाइन करके रखिएगा। ठीक है। याद रखना है ये सारे हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि रोल क्या है हार्मोन्स का रिप्रोडक्टिव फंक्शन की इनिशिएशन में स्टार्ट करने में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है हार्मोन ब्लड में, और ताकि वो पार्टिकुलर बॉडी के जहाँ पे पार्ट पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जाए, और उस जहाँ पे पहुँचना होता है वो उनका क्या होता है, टारगेट साइट, कि यहाँ पे हमने पहुँचना है। जो टारगेट साइट है रिस्पॉन्स टू द हार्मोन, टारगेट साइट जो होती है वो रिस्पॉन्स देती है किसको, हार्मोन को। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड जो वो प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, टेस्टिस और ओवरीज हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सेक्स हार्मोन, जो भी हमने देखा टेस्टोस्टेरोन और
estrogen. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual character. हमने अभी भी पढ़ा कि यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेल और फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं. फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. और उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो हार्मोन्स हैं कि ये किसके कंट्रोल में है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के. ठीक है. द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बड़े सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है. वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज. उनमें से एक जो हार्मोन है वो क्या करता है, ओवा जो एग होता है फीमेल्स में उसको मैच्योर कर देता है. कहाँ पे, ओवरीज में. एंड स्पर्म्स को कहाँ पे, टेस्टिस में. ठीक है. ये यहाँ पे फिगर में आपको दिया गया है 10.3 में. हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, पिट्यूटरी से स्टिमुलेट प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस और ओवरीज में. क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन. टेस्टोस्टेरोन मेल, एस्ट्रोजन इन फीमेल. उसके बाद क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं और जहाँ जहाँ उनको जाना होता है, जहाँ पे उनका टारगेट है, जिस पार तक जाना है वहाँ पे वो जाके फैल जाते हैं. और स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट. और उस टाइम पे क्या, जब पुबर्टी की स्टेज आती है तो चेंजेस आना बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारा है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. ठीक है. रिप्रोडक्टिव फेज जो है लाइफ की ह्यूमंस में कैसे शुरू होती है. एडोलेसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स. एडोलेसेंट एज में आने वाले जो होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए जब उनके टेस्टिस और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स मीन्स स्पर्म्स एंड ओवा. द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स. लेकिन जो कैपेसिटी होती है मैच्योरेशन और प्रोडक्शन की गैमेट्स की, वो ज़्यादा देर तक रहती है किसमें, मेल्स में. किसके कंपेरिजन में, फीमेल्स के कंपेरिजन में. इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिनस एट पॉवर्टी. फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज कब शुरू हो जाती है, पॉवर्टी स्टेज में, मतलब 10 से 12 ईयर के एज में स्टार्ट हो जाती है. एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स. 45 से लेकर 50 ईयर्स के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं मोस्टली. द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी. और ओवा मैच्योर कब हो जाता है, पॉवर्टी स्टार्ट होने पे. वन ओवा मैच्योर्स एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरी वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. एक ओवम जो है वो मैच्योर होता है, मंथली होगा. ठीक है. 28 to 30 डेज के अंदर. कहाँ पे, ओवरी में. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक. जो वॉल होता है यूट्रस के आगे पीछे वो थिक हो जाता है ताकि सो एज टू रिसीव द एग, कि वो इस एग को रिसीव कर सके अपने अंदर. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिन्स टू टेक, कि अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो वो वहाँ पे डेवलप कर सके. जी आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि जब एग फर्टिलाइज होता है उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, जायगोट, एम्पायरो, ये सब स्टेजेस आपने की हुई हैं. दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. और जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रेगनेंसी होगा. इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ओकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, द रिलीज एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल आर शट ऑफ. वो रिलीज हो जाती है वहीं से. ठीक है. दिस काजेज ब्लीडिंग इन वूमन विच इज़ कॉल्ड मैंस्ट्रुएशन. इसके कारण वूमेन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, इसको मैंस्ट्रुएशन पीरियड बोलते हो. मैंस्ट्रुएशन ओकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. मैंस्ट्रुएशन एक बार मतलब 28 से लेकर 30 डेज के बाद होती है. ठीक है. द फर्स्ट मैंस्ट्रुएशन ब्लो बिगिन्स एट पॉवर्टी एंड इज टर्म्ड मेनार्क. जब ये मैंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है पॉवर्टी में तो ये स्टेज आपकी शुरू हो जाती है, इसको आप बोलते हो मेनार्क. एट 45 से लेकर 50 ईयर्स की एज तक मैंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है. उस स्टॉपेज को आप बोलते हो मैंस्ट्रुएशन की मेनोपॉज. स्टार्ट होने को आप मेनार्क बोलते हो, स्टॉप होने को आप मेनोपॉज बोलते हो. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर. स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शायद इरेगुलर हो, कंटिन्यूसली ना हो. इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर. ये को थोड़ा सा टाइम लेता है रेगुलर होने में. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन. मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन करता है. द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ द एग. किसी साइकिल में क्या होता है, एग मैच्योर होता है, रिलीज होता है, यूट्रस की जो बाल थी वो थिक हो जाती है. एंड इट्स ब्रेक डाउन, उसके बाद वो ब्रेक होती है. कब, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ओकर, प्रेगनेंसी नहीं होती. इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिन्स टू डिवाइड. अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है. एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. और वो वहीं पे सेटअप हो जाता है यूट्रस के अंदर ताकि उसकी आगे डेवलपमेंट हो सके. ये सारे अपनी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे पढ़ी थी, चैप्टर 9 में, रिप्रोडक्शन में. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.